Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस किया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन ने हमें अपने इस लॉ में बताया था कि इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स कि वो सब एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है ना, जो हर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर लगा रही है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट के, ठीक है। जैसे यहाँ दो बॉडीज़ हैं, इनका जितना मास होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बराबर होगा ये फोर्स, ठीक है। और यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ये जो सेंटर से अगर हम लोग इनकी डिस्टेंस को देखें तो इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सिंपल सा कहने का ये है कि जितनी ज़्यादा मास की बॉडी होंगी ना, उनके बीच में फोर्स उतना ही ज़्यादा लगता है। जैसे अगर हम बात करें अपने सन की, बहुत ज़्यादा मास होता है ना। अर्थ है या जितने भी प्लैनेट्स हैं, अगर सैटेलाइट की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा मैसिव हैं। ये बहुत ज़्यादा मास होने की वजह से इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो बहुत होगा, है ना। मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। उधर अगर हम इनके बीच में डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स जो लगेगा बीच में वो कम लगेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में तो ऐसे ही होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। ऐसा ही हिसाब है जैसा कि मैग्नेट में नहीं होता है। जो मैग्नेट होती है, नॉर्थ साउथ दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ दो पोल हैं। अब ये जितना ज़्यादा पास होंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग देख सकेंगे अट्रैक्शन या रिपल्शन को। अगर मैं एक मैग्नेट को यहाँ इस रूम में रखूँ, दूसरी मैग्नेट को दूसरे रूम में रखूँ, तो क्या इतनी दूर पर ये अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस करेंगी? नहीं करेंगी ना। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है तो फोर्स भी कम लगेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात कही थी अपने यूनिवर्सल लॉ में। आई होप सबको समझ में आई होगी। फॉर्मूला क्या निकला था हमारा? फोर्स जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, भाई प्रोपोर्शन हटाया तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ कहीं कहीं पर d स्क्वायर भी मिलेगा आपको, मतलब वही है, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर दोनों के बीच में। तो ये हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था। जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे इसी फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को, यानी आज हमारा रहेगा पेपर पेन वर्क, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को। और हम डेरिवेशन को पेपर पेन पर करेंगे क्योंकि ज़्यादा हम लोग तभी अच्छे से समझ पाते हैं उसको, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। एक बॉल है जिसका मास है 1 kg, ठीक है, वो ग्राउंड पर यानी अर्थ सरफेस पर पड़ी हुई है। हमें ये बताना है कि ये जो अर्थ है वो कितना फोर्स उस बॉल पर लगाएगी, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या है, F इज इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। मास हमें दिया हुआ है दूसरे ऑब्जेक्ट का, पहले का ये हो गया। रेडियस दी हुई है, क्यों रेडियस क्यों दी हुई है? देखो अर्थ की सरफेस पर है और जो फोर्स लगाती है अर्थ वो अपने सेंटर की तरफ लगाती है। तो जो डिस्टेंस है ना, हम सेंटर से उस बॉल तक की डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और वही क्या हो जाती है, रेडियस। तो अर्थ की रेडियस से हमें पता चल जाएगा। जी की वैल्यू हम लोगों को पता ही है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ वैल्यू रख लेनी है। तो जी की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। मास रखेंगे एक बॉडी का जो कि हमारा यहाँ पर बॉल का रख लेते हैं पहले 1 kg। दूसरी बॉडी यानी हमारी जो अर्थ है जिसका मास दे रखा है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा ऊपर का नोमिनेटर हिस्सा। देन हम लोग क्या करेंगे, आर का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, यहाँ पर 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर में दे रखा है। मीटर में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, है ना, यानी 10 की पावर कितने हो गई, 3 और ऐड हो गया।
तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब देखो इसका स्क्वायर है, फॉर्मूले में क्या दे रखा है, स्क्वायर, तो हम लोग ये लिख लेंगे। तो करते हैं हम लोग कैलकुलेशन, जो नंबर वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें एक साथ लिख लेते हैं, पावर्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो 6.67 मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई एक ही बात हो गया 6। ठीक है, अब बची पावर। देखो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो अगर हम यहाँ पर -11 + 24 तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर 13 आ गया जब हम लोग इनको कैलकुलेट कर लेंगे। अपॉन यहाँ 2 बार है। ठीक है, तो 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर 6 + 10 की पावर 6 2 बार आ रखा है, तो कितना हो जाएगा 12। अब ये पावर जब ऊपर जाती है पॉजिटिव है, कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ जाकर नेगेटिव। अब फिर हम लोग पावर को ऐड कर लेंगे, तो 13 प्लस माइनस का 12 हमें ऐड करना है, तो कितना बचेगा, सिर्फ 10 की पावर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया। अच्छा, यहाँ पॉइंट हटा सकते हैं हम लोग, दोनों पॉइंट हट जाएंगे इनसे, तो 667 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ 10 बचा है, तो इसलिए 10 के लिए एक 0। ठीक है, और नीचे बचा है हमारा 64 मल्टीप्लाई 64। जब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो हमारी वैल्यू आ जाती है 9.77 के अराउंड में। ठीक है, 9.77 के अराउंड में आ जाती है, जिसको हम लोग अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 9.8 न्यूटन। ये फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं ना, और फोर्स किस में आता है, न्यूटन में आता है। तो इतना फोर्स लग रहा है, देखो पॉजिटिव वैल्यू है तो काफ़ी फोर्स है। इस 1 kg बॉल पर किसने लगाया हुआ है, अर्थ ने जो लगाया हुआ है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड मून। अब की बार दोनों मैसिव बॉडीज हैं, एक है हमारी प्यारी अर्थ और दूसरा है हमारी एक इकलौती सैटेलाइट मून। ठीक है, दोनों का मास दे रखा है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून के बीच की जो डिस्टेंस है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून। अर्थ जो फोर्स लगा रही है ना मून पर, उसको कैलकुलेट करना है। चलिए, तो न्यूटन ने हमें दिया हुआ है बहुत अच्छे से फॉर्मूला, F = G × m1। ठीक है, ये अर्थ के लिए हो जाएगा m2 अपॉन r²। ठीक है, ये हम लोग r का स्क्वायर वैल्यू रखेंगे 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, ये वैल्यू हो जाती है हमारी g की। m यानी हम लोग पहले अर्थ का मास रख लेते हैं 6 × 10⁻24। उसके बाद हम लोग दूसरा m2 मतलब मून का मास रख लेते हैं। ये है हमारी m1, ये है हमारा m2, तो 7.4 × 10⁻22। अब ये तो हो गया हमारा ऊपर का पोर्शन। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टेंस का स्क्वायर रखने की बारी। तो डिस्टेंस दे रखी है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, लेकिन यहाँ पर देखो किलोमीटर में है ना, तो क्या करेंगे हम 1000 का मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो यानी 10 की पावर 3 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर आपस में ऐड हो जाती है, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, तो यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो पावर वाला चीज़ है वो अलग रखेंगे और जो नंबर है हमारे वो एक साथ रख लेते हैं। तो 6.67 × 6 × 7.4 मल्टीप्लाई। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इन पावर को, यहाँ हमें तीनों को ऐड करना है, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 426,224। ठीक है, 10 की पावर 46 हो गया, ये दोनों पावर ऐड होकर। अब अगर हम लोग ऐड करें -11 को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 1 गया तो 3, तो ये हो जाएगा हमारा 35। 10 की पावर 35 ये हो गया पावर। ठीक है, आपस में हमने कैलकुलेट कर ली।
उसके बाद है हमारा 3.84, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो पहले तो, 2 बार है भाई, स्क्वायर है 3.84। उसके बाद पावर भी 2 बार है, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 8, दोनों को ऐड करो, नीचे ही है, पॉजिटिव है तो 10 की पावर 16, ऊपर पहुंचा दो पावर को, तो 10 की पावर माइनस का 16, पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 35 प्लस माइनस के 16 को हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 15 में से 6 गया तो 9, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया पॉजिटिव 19 ऊपर, सब पावर कैंसिल, तो 6 पॉइंट तो है ही नहीं हमारा, 667 इंटू 6 इंटू 7.4 और यहाँ पावर हो जाएगा 10 की पावर 19, ठीक है। सारा खेल पावर का ही है, तभी ये न्यूमेरिकल इतने हार्ड लगते हैं। नीचे हमारा ये पॉइंट तो हट ही चुका है, ठीक है, अब कुछ नहीं है, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करो, ये सब मल्टीप्लाई करो, पावर है ही हमारे पास, तो इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्स में, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, 2.01 10 टू द पावर 20 न्यूटन के अराउंड, ठीक है। क्या आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है जो हमारी अर्थ लगा रही है इस मून पर, ठीक है। इतना देखो पॉजिटिव में है, 10 की पावर 20, यानी इनके नंबर के पीछे हम 20 बार 000 लगाएंगे, कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा फोर्स लगता है, ठीक है। तभी वो जो मून है वो अर्थ को रिवॉल्व करता है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा।